एक जंगल काफी पुराना था। उस जंगल में सूखे का मौसम आया हुआ था। जंगल में सभी पक्षियों को दाना जमा करने में बहुत ही मसला होता था, क्योंकि जंगल में सूखा पड़ा हुआ था, पानी था ही नहीं। इसी वजह से कोई भी फसल ठीक नहीं थी। सारी फसलें खराब हो चुकी थी, जिसके कारण पक्षियों को खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता था। सभी पक्षी अक्सर भूखे रहते थे। उस जंगल में 4 पक्षियों में बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। वे लोग हमेशा साथ ही रहा करते थे। केलू कौवी, मिट्टू तोते, कबूतर भैया, देखो जंगल में कितना सूखा पड़ गया है और हम लोगों ने आज पूरे दिन खाना भी नहीं खाया है। मुझे तो बहुत ही भूख लग रही है। पता नहीं हमारे जंगल का क्या होगा। अरे हाँ मीनू चिड़िया, पर हम क्या करें? हम लोग तो इस जंगल में बहुत ही बुरा फंस गए हैं। ना तो यहाँ पर खाने को कुछ है और ना ही पीने को पानी है। हम तो ऐसे भूख प्यास से मर जाएंगे। हाँ, ये कालू कौवा बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये बहुत ही गंभीर मसला है। हमें इसका कोई ना कोई हल जल्दी निकालना होगा, नहीं तो ये मसला हमारे लिए जानलेवा साबित भी हो सकता है। हाँ, आप सब पक्षी ठीक कह रहे हो, लेकिन अभी इस वक्त हम क्या सोचें? ये तो हमारा खाने का वक्त है। चलो हम सब पक्षी अलग अलग दिशाओं में जाकर खाना ढूंढते हैं, तभी हमें कोई ना कोई दाना तो मिल ही जाएगा। वाह भाई वाह, मिट्टू तोते ने तो मेरे पेट की बात छीन ली। चलो मैं भी यही कह रहा था, हम सब चल के अलग अलग दिशाओं में दाना ढूंढते हैं। फिर वे सभी पक्षी अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। अरे भाई कितनी गर्मी है और ऊपर से दाना भी नहीं मिल रहा है। मैं भूखा आखिर कितनी देर तक उड़ूंगा? ये सब क्या हो गया है हमारे जंगल को? जब हम यहाँ पर नए नए रहने आए थे तो ये जंगल कितना हरा भरा था। वैसे तो यहाँ पर बारिश होती ही नहीं है। अगर यहाँ पर बारिश होती तो आज हमारे जंगल की ये हालत ना होती। कितनी मेहनत से दाना ढूंढ रहा हूँ, फिर भी मुझे दाना मिल ही नहीं रहा है। उड़ते रहो मिट्टू मियाँ, मुझे नहीं लगता है कि दाना इतनी जल्दी मिलने वाला है। ये जंगल बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है, इसमें बिल्कुल भी दाना नहीं है। फिर भी इस पापी पेट का सवाल है, मुझे दाना तो ढूंढना ही पड़ेगा। समझ में नहीं आ रहा है कि इस जंगल में बारिश क्यों नहीं हो रही है। चलो इस बार भी बारिश का मौसम आ ही गया है, क्या पता इस बार बारिश हो जाए। फिर मीनू चिड़िया दाना ढूंढते ढूंढते आगे जा रही होती है। तभी उसे जंगल में एक जगह पर कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ दिखता है। मीनू चिड़िया झट से उस कागज के टुकड़े के पास आकर बैठ जाती है। अरे इस कागज के टुकड़े के अंदर तो कुछ लिखा हुआ है कि नीलनगर जंगल की सुनहरी पहाड़ी वाली गुफा के अंदर बहुत सारे दानों का खजाना है। जो भी वहाँ तक पहुँच सके वो इस दाने का हकदार होगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है। वहाँ पर अगर इतना सारा दाना है तो मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर जरूर जाऊंगी। लेकिन इस कागज के टुकड़े में तो चेतावनी भी लिखी हुई है कि वहाँ तक पहुँचने के रास्ते में बहुत सारे खतरे हैं। चलो मैं जाकर सभी पक्षियों से इस बारे में बात करती हूँ। फिर मीनू चिड़िया वापस अपने बड़े सेब वाले दरख्त पर जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद सभी पक्षी भी वहाँ पर निराश होकर आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें अभी भी दाना नहीं मिला था। पक्षियों क्या हुआ? आप सब लोग इतने उदास क्यों हो? क्या बताऊं मीनू चिड़िया, हम सब पक्षियों ने ही कहाँ कहाँ दाना नहीं ढूंढा, फिर भी हम सबको कहीं पर दाना नहीं मिला है। हाँ मीनू चिड़िया, हम सब पक्षियों ने बहुत ही मेहनत से दाना ढूंढा, फिर भी हमें दाना नहीं मिला। अब तो इस जंगल में सारा दाना खत्म हो चुका है। अरे मैं तो कहता हूँ अब इस जंगल में हमें रहना ही नहीं चाहिए। ये जंगल बिल्कुल ही बेकार हो चुका है। अरे आप सब लोग निराश क्यों होते हो? आज जब मैं दाना ढूंढ रही थी तभी मुझे एक जगह पर कागज का टुकड़ा मिला। उस पर लिखा हुआ था कि नीलनगर जंगल की सुनहरी पहाड़ी वाली गुफा के अंदर बहुत सारे दाने का खजाना है। चलो हम वहाँ पर चलते हैं और वहाँ से दाना ले आते हैं। लेकिन उस कागज के टुकड़े पर चेतावनी भी लिखी हुई थी कि वहाँ तक पहुँचने के रास्ते में बीच में बहुत ही खतरा है। मीनू चिड़िया, वैसे अब हम कर भी क्या सकते हैं? अगर हम यहीं बैठे रहेंगे तो भूख से मर जाएंगे। इससे बेहतर हम कोशिश तो करें, क्या पता हमारे हाथ दाना लग जाए। हाँ मीनू चिड़िया, हम वहाँ पर जरूर जाएंगे और वहाँ से दाना लेकर भी यहाँ आ जाएंगे।
हाँ, ये हुई ना बात मेरे भाइयों। अब चलो हम सब चलते हैं वहाँ पर। तभी अचानक से उस जंगल के अंदर बहुत ही जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। वाह भाई वाह, बारिश हो गई। इस बारिश का तो हमें कितने सालों से इंतजार था। ये बारिश नहीं हो रही थी, इसी वजह से तो हमारे जंगल का ये हाल हो गया था। चलो अच्छा है, बारिश हो गई है। अब कुछ महीनों में हमारे जंगल की हालत फिर से ठीक हो जाएगी। लेकिन अभी तो हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं है। हमें तो वहाँ पर उस गुफा में जाना था। इतनी बारिश में हम उस गुफा में कैसे जाएंगे? कबूतर भैया, जैसे ही बारिश रुक जाएगी फिर हम जाएंगे और दाना लेकर आ जाएंगे। वे लोग काफी ज्यादा इंतजार करते हैं, लेकिन वे बारिश नहीं रुकती है, जिसके कारण पूरे जंगल में बाढ़ आ जाती है। अरे मीनू चिड़िया, तुम तो कह रही थी कि बारिश रुक जाएगी फिर हम चलेंगे, लेकिन ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अब हम क्या करेंगे? तभी कालू कौवे के दिमाग में एक योजना आती है। मीनू चिड़िया, देखो पूरे जंगल में कितना पानी भर गया है। अब तो हम एक ही काम कर सकते हैं। तुमने जो पिछली बारिशों के लिए अपना ये बड़ा सेब तैयार किया था, हम सब इसी सेब पर चढ़ जाते हैं और इसे पानी में तैरते हुए आगे बढ़ते हैं। हाँ कालू कौवे, ये तो बहुत ही अच्छा उपाय है। चलो हम ऐसा ही करते हैं। फिर वे पक्षी वैसा ही करते हैं। वे सेब की सहायता से तैरते हुए पानी में आगे बढ़ रहे होते हैं। देख रहे हो पक्षियों, ये उपाय कितने अच्छे से काम कर रहा है। अब हम इस सेब की सहायता से उस गुफा तक पहुंच जाएंगे और वहां से हम सारा दाना ले लेंगे और फिर इसी तरह वापस भी आ जाएंगे। हाँ कालू कौवे, तुम्हारी अक्ल की तो दाद देनी पड़ेगी। तुमने क्या उपाय दिया था, इसी वजह से आज हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं। हाँ कालू कौवे, सच में तुमने बहुत ही अच्छा उपाय बताया था। कम से कम अब हमें उस गुफा में पहुंचकर बहुत सारा दाना खाने को मिलेगा। सभी पक्षी संभल कर बैठो, पानी आगे बढ़ता जा रहा है, कुछ भी हो सकता है। अगर किसी का भी पैर फिसल गया तो वो तो पानी में गिर के डूब जाएगा। इसीलिए हम सबको बहुत ही चौकन्ना रहना पड़ेगा। फिर वे लोग वैसे ही तैरते हुए आगे जा रहे होते हैं, लेकिन अब आगे तो बहुत ज्यादा पानी बढ़ गया था, इसीलिए उनके सेब में भी पानी भरना शुरू हो जाता है। अरे अरे मीनू चिड़िया, ये देखो क्या हो रहा है, पूरे सेब में पानी भर रहा है। इस तरह तो हम सब डूब जाएंगे। कालू कौवे, तुम ठीक कह रही हो, पर मुझे तो समझ नहीं आ रहा है अब हम क्या करें। हमें जल्दी कुछ न कुछ सोचना होगा। तभी अचानक से कबूतर को एक मछेरे की पुरानी सी तैरती हुई नाव दिखती है। वो देखो पक्षियों, हमारे जंगल में पहले जो मछेरे आते थे उनकी नाव, वो देखो पानी में तैर रही है। चलो हम उसमें चलकर बैठ जाते हैं। वाह भाई वाह कबूतर, चलो अच्छा हुआ, सही वक्त पर तुम्हें ये नाव दिख गई। चलो अब हम सब पक्षी उस नाव में बैठ जाते हैं। फिर वे सब पक्षी उस नाव के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। अब वे सब पक्षी उस नाव के अंदर ही बैठकर आगे का सफर तय कर रहे होते हैं। वे नाव बहुत ही आसानी से आगे बढ़ रही होती है। अब उन्हें कोई भी खतरा नजर नहीं आ रहा होता है। पक्षियों, मुझे तो लगता है कि अब आगे कोई भी मसला नहीं होगा। अब हम इस नाव के सहारे उस गुफा तक पहुंच जाएंगे। हाँ मिट्टू तोते, दुआ करो कि ऐसा ही हो, अब और कोई मसला ना हो। और मीनू चिड़िया, अब कोई गड़बड़ नहीं होगी। देखो ये नाव कितनी अच्छी चल रही है, मुझे तो इसमें बहुत ही मजा आ रहा है। अब तो मुझे बिल्कुल डर भी नहीं लग रहा है इस नाव में। देखो देखो मीनू चिड़िया, ये नाव इतनी अच्छी चल रही है कि मैं इसके किनारे एक पैर पर खड़ा हूँ और फिर भी मैं गिर नहीं रहा हूँ। तभी अचानक कालू कौवे का पैर फिसलता है और वे पानी के अंदर गिर जाता है। अरे ये क्या हो गया रे? अरे मैं मर गया, अरे मैं मर जाऊंगा, मुझे बचाओ, ऐसे तो मैं पानी में डूब जाऊंगा। कालू कौवे, तुम तैरने की कोशिश करते रहो, हम तुम्हें बचा लेंगे। तुम्हें भी बड़ाइयाँ मारने का बहुत ही शौक है, अब देखो तुम पानी में गिर गए हो। अरे कबूतर, ये वक्त बातें सुनाने का नहीं है, मुझे बचाओ, मैं डूबकर मर जाऊंगा। फिर मीनू चिड़िया नाव में पड़ी रस्सी पानी के अंदर डाल देती है और वे पक्षी कालू कौवे को उस रस्सी की सहायता से बचा लेते हैं। पक्षियों, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचा ली। अरे कालू कौवे, तुम क्या पागल हो गई थी? एक पैर पर खड़ी होगी तो तुम तो पानी में गिरोगे ही ना। हाँ कालू कौवे,
की वजह से तुम पानी में गिर गए। अब चुपचाप से नाव में बैठे रहना और कोई गड़बड़ मत करना। हाँ हाँ ठीक है, अब मैं और कोई गड़बड़ नहीं करूँगा। फिर वे लोग उस नाव की सहायता से आगे आराम से बढ़ रहे होते हैं। तभी अचानक से वे नाव बहुत जोर जोर से हिलने लगती है। उस नाव के नीचे एक मगरमच्छ होता है जो पक्षियों को खाने के लिए उस नाव को उल्टा करना चाह रहा होता है। फिर वे मगरमच्छ उस नाव को उल्टा कर देता है और उन सब पक्षियों को खा जाता है। अब वे सब पक्षी उस मगरमच्छ के पेट में होते हैं। अरे रे, कितनी बदबू है यहाँ पर। ना जाने ये मगरमच्छ क्या खा रहा था। इतनी बदबू तो मैंने कहीं पर भी नहीं देखी। और तो और अब हम क्या करेंगे, इस मगरमच्छ ने हमें खा लिया है। पानी के किनारे जाते ही ये तो हमें हजम कर लेगा और हमारी हड्डियाँ बाहर फेंक देगा। हाँ कल्लू कौवे, तुम ठीक कह रहे हो। हमारे पास बहुत ही कम वक्त है। जैसे ही ये मगरमच्छ पानी के किनारे पहुँचेगा, हम उसके पेट में चोंचे मार मार के इसे बहुत परेशान करेंगे। तभी ये मगरमच्छ तंग होकर हमें दोबारा से अपने पेट से वापस बाहर निकाल देगा। फिर मगरमच्छ तैरता हुआ उस गुफा के पास ही आ जाता है, क्योंकि उस गुफा तक आते आते पानी खत्म हो चुका था। अब वे पक्षी उस मगरमच्छ के पेट में चोंचे मारने लगते हैं, जिसकी वजह से मगरमच्छ को बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है। अब वे मगरमच्छ तंग आकर उन पक्षियों को वापस अपने मुंह से बाहर निकाल देता है और दोबारा से पानी में ही चला जाता है। अब वे सब पक्षी उस गुफा के अंदर चले जाते हैं तो वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि गुफा में तो बहुत सारा दाना होता है। अरे वाह, आखिर हमारा सफर पूरा हुआ। अरे हाँ मीनू चिड़िया, हमारी मेहनत की वजह से हमें आज इतना सारा दाना मिला है। अब जैसे ही बारिश रुकेगी और ये पानी सूख जाएगा तो हम ये सारा दाना लेकर वापस अपने जंगल में चले जाएंगे। लेकिन बारिश रुकने तक तो हमें यहीं पर रहना पड़ेगा। फिर इसी तरह वे लोग अपनी मेहनत से काफी ज्यादा अमीर हो जाते हैं। अब उनके पास काफी दाना होता है। इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी भी मेहनत करने से नहीं कतराना चाहिए, क्योंकि मेहनत का फल हमेशा ही मीठा